पाल रे सब बड़ा बडेरा, सब बड़ा बडेरा वो जी सब लोग लगाया वो जी पादरिया ने सुनिया वो जी। चौपाल देखने वाला सबला दर्शकाने राम राम सा। अपनी भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि को महत्वपूर्ण स्थान है और अपना देश की जनसंख्या को 2/3 भाग कृषि पर ही निर्भर है। और अपनी जो कृषि है वो अपना मानसून पर आधारित है। भाई अगर वर्षा अच्छी हुई तो अपनी उत्पादन भी अच्छे हुए, वर्षा अगर कम हुई तो उत्पादन में भी कटौती हो सके। इसलिए आपने ध्यान रखना चाहिए कि भाई मानसून आने वालो है, वर्षा हुबा वाली है, इससे पहले आपने किसान भैया ने के तैयारी करनी चाहिए। खेत में के तैयारी करनी चाहिए, पानी को आप क्या बचा रख सका हाँ खेत में की तरह आपने जुताई करनी चाहिए, क्या नाड़ा बनाना चाहिए, क्या खड्डा खोदना चाहिए। आज सारी तैयारी आपना वर्षा से पहले कर लेनी चाहिए और के करना चाहिए। इस सब का बारे में जानकारी देवा के लिए पधारे हैं श्रीमान विकास पावड़िया जी, जो कि कृषि विशेषज्ञ हैं। विकास जी थाको बहुत बहुत स्वागत करा हाँ चौपाल में। राम राम सा जी कि आज आप बात कर रहे हैं कि वर्षा पूर्व कृषि प्रबंधन का ऊपर, तो सबसे पहले आपसे जाना हाँ कि भाई अपना किसान भाई के तैयारी करें वर्षा आबा से पहले अपना खेत ने किया तैयार करा। देखो खेत ने तैयार करना है जो किसान भाई के लिए बहुत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और भी खेत ने तैयार करने के लिए सबसे पहली है जो भी खेत की बाउंड्री है भी मेड़ ने तैयार करी जाए। और मेड़ ने तैयार करने के लिए यकीन आप जनरल भाषा का मायने भी बाड़ बोला तो भी बाड़ ने कुछ कंटीली झाड़ियाँ वगैरह लगा के और पहली खेत की बाउंड्री तैयार कर ली जाए। और अगर कोई बाड़ या फिर जो भी मेड़ है खट्यूँ अगर टूटेड़ी फूटेड़ी है तो बिन आप पहली बुरवा दिया और बिन सुधार लिया। बी के बाद के मायने किसान भाई ने चाहिए कि जो को खेत है वहाँ को बिन थोड़ो सो लेवल करो जाए। जी हाँ मान लो कि पहले की कोई क्रॉप हुएड़ी है फिर आंधी वगैरह चाली बीच के मायने तो आंधी वगैरह चाली तो खेत में कई बार है जो आप राजस्थान का वासी हाँ तो अठे कहीं है कि मिट्टी उड़ उड़ के और एक जगह खेत के मायने एक कोना में इकट्ठी हो जाए, ढेर लग जावे जी। तो बी से भी पहली मिट्टी है जो आप प्लेन करो जाए। फिर प्लेन करने के बाद के मायने किसान भाई भी की गहरी जुताई करे। गहरी जुताई ने जनरली टेक्निकल भाषा में प्राइमरी टिलेज बोला। अब गहरी जुताई लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर तक हो और भी के लिए जो कुछ माउल्ड बोर्ड प्लो और जो किसान भाई जाने हैं सगड़ा के तई वगैरह निकाली जाए। भी तई से कहीं हुए कि किसान भाई गहरी जुताई करेगा तो भी गहरी जुताई की वजह से जो मिट्टी के मायने हानिकारक कीटाणु है वह नष्ट हो जाएगा। साथ के मायने जबकि भी केस नलिकाएँ बनेड़ी ही जगह के थ्रू यानी कि गर्मी के मायने जो भी पानी मिट्टी के मायने बछेड़ो हो वो निकल के और वाष्पोत्सर्जन हो जा रहे हो तो बीच से बे केस नलिकाएँ टूट जाएगी, जिससे कहीं होगा कि किसान भाई ने ज़्यादा टाइम के लिए बा नमी जमीन के मायने रहेगी। साथ के मायने एक चीज़ और किसान भाई ने करना पड़े कि जी मान लो तई निकाली तो मोटा मोटा है जो भाटा सा मतलब डगड़ा बन जाए तो किसान भाई ने पान तोड़ना चाहिए ताकि कहीं है कि काल ने अगर किसान भाई अगर बिजाई करेगो तो वे अताता मोटा भाटा है जका भी के लिए फसल के लिए सही को नहीं। तो बंद तोड़ने के लिए किसान भाई रोटावेटर यूज कर सके या फिर है जो मतलब टूथ हेरो यूज कर सके और बाकी वजहों बंद तोड़ के और किसान भाई आपको द्वितीयक जो टिलेज बोला बी की विधि अपना सके। अब आज सबसे फायदो एक साथ में वो भी मिला है कि जो अनावश्यक अवांछित जो खरपतवार है वह खरपतवार भी चौप हो जाएगी तो फिर वो नष्ट हो जाएगी, जिससे ज़्यादा खरपतवार को संदेह कौन रहे होगा किसान भाई ने। तो आज सब चीज़ों से कहीं है कि किसान भाई है जो आपका ने अपने आप ने तो संरक्षित महसूस कर सके कि बरसात बाद के मायने मेरो खेत तो बढ़िया तरीके से तैयार होगो, यानी कि अगर कम भी बरसात होएगी तो मैं भी के मायने कुछ न कुछ उत्पादन करके और खा लूँगा। तो मतलब उत्पादन भी सही तरीका से हो सके अगर आप पहले तैयारी कर लें। जी थे बताया कि जुताई भी सही कर लो, बहुत गाड़ी आपने करनी चाहिए। विकास जी एक बात पे थे बार बार जोड़ दी है कि सबसे पहले काम आपने करना चाहिए कि अपना खेत की जो मेड़ है जो आप बी में दीवाना बनावा वो मजबूत होनी चाहिए। बीको के कारण आप बोल रहे हो? देखो मेड़ की आप बनावा हाँ तो जनरली जो किसान भाई है वे एकदम पाकी दीवार जो पत्थर वगैरह की है बा बनावा के लिए वैसे अता समर्थ को नहीं। तो बी के लिए कम पीसा के मायने जो को काम उसके वो आ है कि आपने जो आवारा पशु बहुत घूमे
और आवारा पशु अगर मेड़ होएगी तो भी मैंने को नहीं आ पाओगा। तो इसलिए मेड़ बना के, और जनरली है जो आपा एक लकड़ी की कंटीली झाड़ियाँ की एक भी के दरवाजो भी बनावा, जगह जनरली झांटो बोले। तो किसान भाई है जो वो बना के और आपका खेत ने पूरा पैक कर सके। बीच से कहीं है कि काल ने जी मान लो फसल हुई और 20 गाय एक साथ में आएगी तो मेड़ नहीं होएगी, तो वह फसल किसान भाई खराब हो सके। तो बीज से बचावा के लिए मेड़ बनानी आपने बहुत जरूरी है। जी, तो आपने मेड़ बनावा जिसे अपना जो पालतू पशु भी है या जो आवारा पशु हैं जो अपना खेत में नहीं आवे, अगर उत्पादन हो गए तो अपनी फसल खराब नहीं करे, और आप जब तैयारी कर रहे हैं तो आपने जो खेत समतल किया है बी में भी नुकसान नहीं हो। खेत को जो जल प्रबंधन है वो आपने किया करना चाहिए, जो कि बारिश कभी कम होवे है कभी ज़्यादा होवे है, तो जल की ज़्यादा बर्बादी नहीं हो और कम जल में ही आप अच्छी फसल उगा लें। तो जल प्रबंधन आप क्या कर सका? जो आप वो जल प्रबंधन वाली बात बोली है, राजस्थान तो यान को प्रदेश है जगह का मायने बहुत कम सूखोई किया जावे, और सबसे ज़्यादा जरूरी इसलिए हो जाए है कि आपा अत्ता बड़ा या अठे जनरली और है जो स्टेट है और राज्य के मुकाबले अठे जोत को आकार भी बड़ो है। किसान भाइयों ज़मीन को जो साइज है वो बहुत बड़ो है, तो 20 साइज के अंदर किसान भाई उत्पादन करके अच्छे से कमा सके, खा सके और साथ कमाने मुनाफा कमा सके खेती कमाने भी के लिए जल प्रबंधन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाए। अब जल प्रबंधन जनरली जो आपनों पश्चिमी राजस्थान है, जहाँ आप जयपुर आगे नागौर साइड के मायने चला और नागौर से लेकर जैसलमेर तक चला, तो कठिन का ही है कि एक तो जकी पहले की तकनीका चलती जियाँ खड़ीन है, तालाब है, ये चीज़ा मतलब नरेगा वगैरह स्कीम के मायने बढ़िया करी जाती, ताकि कहीं है कि एक तो पीबा को पानी भी मिल सके और जो पशुपालन साथ में खेती को जो कोई एक अभिन्न पार्ट है जगह के लिए भी है जो किसान भाई ने पानी मिल सके। तो आज जो चीज़ों के साथ के मायने किसान भाई ने आपका खेत को पानी खेत में ही राखवा की अवधारणा अपनानी पड़ेगी, और खेत को पानी खेत में क्यों रहेगो या तो किसान भाई है जो मतलब जिया ज़मीन ने लेवल कर ली ही और मेड़ बना दी ही तो भी को खेत को पानी बाहर नहीं जाए, दूसरा खेत में नहीं जाए, या फिर बाहर कोई नाला से बह के और बाहर नहीं चले जाए। दूसरी बात आ है कि भी ज़मीन ने ये साबू तैयार कर ली कभी की वाटर रिटेंशन कैपेसिटी जिन आप बोला कि भाई ज़्यादा टाइम तक है जो पानी मिट्टी के मायने जा रहा है सोख रहा है, तो वह चीज़ तैयार कर ली। तीसरी बात आप मान के चला कि फार्म पॉन्ड वगैरह है वे किसान भाई बना सके, क्योंकि गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा अनुदान एक मान दिया जा रहा है, और फार्म पॉन्ड सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब राजस्थान में इसलिए प्रचलित हो रहे हैं क्योंकि आपने जनरली कहीं है कि बरसात हुआ को जो स्पेल है वो बहुत लंबो चाल है। जी आज एक बार बरसात होगी, बाद के मायने 1.5 महीना बाद में बरसात होगी, तो फसल ने बीच में एक बारिश चाहे तो बी टाइम अगर थोड़ा बहुत भी पानी अवेलेबल हो जाए तो फिर किसान भाई कहीं करे कभी पानी यूज करके और आपकी फसल में बचाड़ी रख सके। लेकिन आप क्रांतिक अवस्था बोला फसल की, तो भी क्रांतिक अवस्था के मायने पानी दियो जा सके। तो आपने पास पानी होगा तो आप फसल में दे सका कि अपनी फसल सूखे नहीं, आप वर्षा का इंतजार में नहीं बैठा रहे, आपने पास पानी की व्यवस्था रह सकेगी। जी, तो जो डिग्गी को कंसेप्ट जो मैं बता रहा हूँ वो जनरली गवर्नमेंट कच्ची डिग्गी के लिए अपन लगभग 63,000 रुपया अनुदान देवे, और पक्की डिग्गी जकी के मायने एक तिरपाल है जो 500 mm को एक तिरपाल बिछाने के लिए गवर्नमेंट देवे है, एक मायने 90,000 को अनुदान दिया जाए। और 20 से और भी बड़ो कहीं है कि जिया 5-4 किसान भाई मिल के और एक कम्युनिटी टाइप को अगर वो सामूहिक बना बचावे तो बी के लिए भी अनुदान है गवर्नमेंट की तरफ से। तो इसके लिए मैं तो आई चाहती हूँ कि जिया गवर्नमेंट ई बार है जो शुरुआत करी कि 1 अप्रैल से लेकर नयो वित्तीय वर्ष शुरू हो जद 1 अप्रैल से लेकर और 30 अप्रैल तक आपको आवेदन करना है राज किसान पोर्टल वेबसाइट पे। जो जिन किसानों ने किया बाकी लॉटरी से आ चीज़ निकली, तो किसान भाई अगली साल ये चीज़ को ध्यान रखे और डिग्गी को कंसेप्ट अपनावे, क्योंकि और ये एक तरीका है कि आप अपनी फसल ने जीवित रख सका और खेती मुनाफो कमा सका, क्योंकि बिना पानी तो सब सुनो है और पानी हुसी यदि आपनी फसल सक्सेस बन सके। जी हाँ, कि आपने अभी बताया कि फार्म पॉन्डिंग भी आप कर सका, हाँ ये के लिए आपने अनुदान भी मिले हैं, बिया ही ताराबंदी करवा के लिए भी आपने अनुदान मिले हैं, तो वो किसान भाई क्या ले सके हैं? बी के लिए भी आपने पहले पर्चो भरना पड़े है या आवेदन करना पड़े? हाँ जी, जो राजस्थान अपना राज्य के मायने कहीं है कि एक सेंट्रलाइज एक ऐप बना रखी है राज किसान पोर्टल नाम,
भी राज किसान पोर्टल के ऊपर किसान भाई जाके और वह कर सके बी के ऊपर वो अप्लाई कर सके किसान भाई। और बी से कहीं हुए को कि बी सेंट्रलाइज पॉलिसी की वजह से कहीं हुए को कि जो लॉटरी निकलेगी वो भी फेयर चांस रहेगा, कोई आपन है जो कोई कन गुहार लगाने की ज़रूरत को नहीं। तो भी तारबंदी के लिए लगभग 40,000 को अनुदान है। बाकी और जानकारी के लिए किसान भाई ने जो कृषि पर्यवेक्षक है ग्राम पंचायत में बस से संपर्क करके और बरसात पूर्व ही वहाँ संपर्क करके और आपको वो तारबंदी के लिए आवेदन कर देना चाहिए ताकि भी वित्तीय वर्ष में वहाँ का पैसा अनुदान के रूप में आ जाए और किसान भाई भी को फायदा उठा सके जी। और जो एक बार सुने जावे है फिर कस्टमर हायरिंग सेंटर भी है, जिसे आपने अगर कोई उत्पादन के लिए कोई मशीन चाहिए हो तो वो भी ने भी आप हायर कर सका भी के लिए किसान भाई क्या करें, क्योंकि कई किसान भाइयों ने पता है काम होवे है लेकिन कई किसान भाइयों ने इसकी जानकारी को ने, तो वो क्या इन्हें इस्तेमाल कर सकते। केंद्र सरकार की कस्टम हायरिंग सेंटर जो है जो बहुत बढ़िया योजना है और किसान भाइयों के लिए एक मतलब यहाँ को कंसेप्ट बनाया गया हो कि किसान भाई ट्रैक्टर के लिए वेट करता रहता 2-2 3-3 दिन तक जुताई करनी है या फिर फसल ने निकालनी है और बरसात आएगी बीच में तो पूरा फसल को खराब हो भी चीज़ के लिए किसान भाई ने त्वरित रूप से कोई भी है जो फार्म का यंत्र मिल सके और किसान भाई ने इवन कीटनाशक या फिर फर्टिलाइज़र भी मिल सके तो सबके लिए एक ही ये तंत्र बनाए हुए हो वो कस्टम हायरिंग सेंटर जगह आप CHC बोला। तो इस CHC के थ्रू किसान भाई है जो आपका जो भी रेस्पेक्टिव एरिया है भी मायने संपर्क करके और CHC के थ्रू आपका ये रेंट पर ले सके और फिर वापस दे दो भी मायने वो नॉमिनल जो रेंट लागे जी आप थोड़ा बहुत तो आपने किराया देना पड़े वो किराया देना पड़े नहीं इत तो होवे है किराए को कि किसान भाई आसानी से दे सके और भी नहीं परेशानी भी नहीं होगी भाई ज़्यादा समय तक आपने इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा कि आप ट्रैक्टर का इंतज़ार में अपनी फसल की बुआई रह गई है या बहुत ज़्यादा समय लग रहा है। बीच में आपने जब बात करी कि आप खेत किया तैयार करा तो थे बोलो कि अगर खेत उबड़ खाबड़ हो जाए आप फसल की कटाई करा तो खेत उबड़ खाबड़ हो ही है भी में आपने समतल कर देना चाहिए। समतल करवा का एक तो के फ़ायदा हो सके हैं और बी में आपने बारिश से पहले कर लेना चाहिए, तो वो क्या करें। देखो पिया तो कहीं है कि जिया उबड़ खाबड़ अगर खेत है तो बिन समतल इसलिए करना चाहिए अपन कि जो बरसात को पानी आवेगो वो हर एक एरिया तक पहुंच सका अपना खेत में बराबरी से पहुंच सके। देखो आपा भी जिया किसान परिवार हुए हुआ और आपा भी अपना खेता का मायने देखा कि जो मेड़ है भी का आसपास का एरिया का मायने कम हुए धान छोटो हुए भी को रीज़न वही है कि बठे पानी ज़्यादा टिका को नहीं, इसलिए भी इनको अगर समतलीकरण करो हुए तो पानी की ज़्यादा रिटेंशन रहेगी और बठे नमी ज़्यादा टाइम तक रहेगी भी वजह किसान भाई भी को फ़ायदा उठा सके। तो एक तो है जो नमी ज़्यादा टाइम तक बनी रहे और समतलीकरण से कहीं है कि हर एक एरिया का मायने पानी पूग सके। और समतलीकरण के लिए मेरे हिसाब अलग से कोई यंत्र इस्तेमाल करने की बजाय किसान भाई पहले जो खेत तैयार करे भी कमाने जो प्राइमरी टिलेज जो आप बोलिया हबार के गहरी जुताई करे भी कमाए नहीं बिन आ चीज़ अपना लेनी चाहिए। और दूसरी बात कहीं है कि आजकल जो रबी की फसल खड़ी है और रबी की फसल खड़ी है और फिर आप मान लो कि बीच का मायने अपन 3 महीना को टाइम मिल गो तो भी 3 महीना का टाइम का मायने जिया जनरली और साइड में जिया जायद की क्रॉप को नहीं हुए बिना पानी के थोड़ा बहुत जठे पानी है बठे जायद की क्रॉप ले लेनी चाहिए। लेकिन जठे मान लो कि पानी नहीं है तो बठे जो पिछली क्रॉप का जो भी स्टबल हा जका आप झुंड बोला मन वे झुंड बठे छोड़ दो बीसे कहीं वेगो कि अपनी मॉइस्चर जो है माटी की वो ज़्यादा टाइम तक रहेगी। इन आप संरक्षित कृषि बोला और वो कंसेप्ट है जो बहुत ज़्यादा चल रहे है क्योंकि नमी को ही सब कुछ खेल है कि अगर कोई भी प्लांट ना नमी ज़्यादा टाइम तक मिलेगी तो भी को उत्पादन भी अपन ज़्यादा मिलेगा। तो एक मायने जो कंसेप्ट जो संरक्षित कृषि को मैं बताया था ने बे मायना आ है कि बे स्टबल्स जब तक खड़िया था का तो जब तक एक तो नमी रहेगी और दूसरी बात भी का ऊपर आपा कोई हेरो वगैरह कौन चलाए तो वो जब तक पड़े है और तीसरी बात एक कवर है अपनी माटी के ऊपर बी की वजह है जो नमी ऊपर कौन जा पाएगी वाष्पोत्सर्जन। तो आ चीज़ तो अपना किसान भाइयों ने ध्यान रखनी चाहिए कि भाई आपा जब रवि की फसल ने काट लिया है बी के बाद में अपना खेत में नमी बनाए रखवा के लिए जो स्टबल है बी ने वठे ही छोड़ दिया जिसे आपने खेत में नमी बनी रहे। और अगर आपा
खेत की सफाई भी कर दी, तो भी जो जायद की फसल है, अगर आपने पास थोड़ा बहुत पानी की व्यवस्था भी है, तो बीच बीच में जो मार्च से जून को समय है, जी। बी में आपा कोई छोटी मोटी फसल भी उगा सका, जिससे आपने आर्थिक लाभ तो होगा ही, जी। और साथ में आपने खेत में नमी बनी रहेगी, जो आने वाली जो आपने खरीफ की फसल आपा बोंगा, बी के लिए पूर्णतः नमी आपने मिल सके है। हाँ, साथ में एक कहीं फसल चक्र चालतो रहेगा, जिससे किसान भाई ने अल्टीमेटली फायदो होना ही। जी जी जी। मतलब समय आपने खराब नहीं होएगा, जो 3 महीना को है जी। बी में भी आपा फसल कर सका, उत्पादन कर सका, जिससे आपने फायदो है, और खेत ने भी तैयार रख सका। जी। विकास जी, एक बोलो जावे है कि भाई आपा खेत की पहले जुताई कर लिया, फिर थोड़े समय के लिए खेत ने छोड़ दिया, जी। जिसे आपने बारिश आएगी, बी में पानी जाएगा, और आपने फिर दोबारा जुताई करनी चाहिए, इससे भी खेत में ज़्यादा समय तक नमी बनी रह सके। जी, जे यहाँ आप बात करी ही गहरी जुताई की, वो वही कंसेप्ट है कि आप पहले गहरी जुताई कर ली, खेत पड़े है थोड़ा टाइम के लिए, ताकि वे केस नलिका वगैरह टूट गई और खरपतवार वगैरह नष्ट होगी, हानिकारक कीट नष्ट होगा। बी के बाद के महीना आपा बिन लेवल तो करना जरूरी है अपन, और बी के बाद में आपा जब बीज से तो और है जो फसल आपने लेवल में आसी, तो ये जो चीज़ें हैं वो जो 3 प्रक्रिया है तो चलेगी, और ये चालबा से ही फसल को उत्पादन बढ़िया होगा। उत्पादन बढ़ सके, और आपने जो किसान भाई है की मेहनत भी कम हो जी। जाए, क्योंकि रबी की फसल के समय जब आप बुआई करा हाँ, तो आपने समय नहीं मिला है खेत तैयार करवा को, लेकिन खरीफ के समय आपने फसल तैयार करवा के लिए या खेत तैयार करवा के लिए बहुत समय मिला है, आप आ सब काम कर लिया, तो खेती में आपने ज़्यादा मेहनत करवा की जरूरत नहीं पड़ा है। आप गोबर और कंपोस्ट की खाद भी डाला, और कहवा कि जब आप दूसरी जुताई करा, बीज से पहले ही आपने खाद डाल देनी चाहिए, इससे भी फसल को उत्पादन ज़्यादा हो। जी, जो गोबर की खाद का जो मैन्योर्स है, नाइट्रोजन फास्फोरस, तो एक कहीं है कि फसल तक पूग पाएगा। दूसरी बात जो किसान भाई ये बात को अवश्य ध्यान रखे कि जो सूखी गोबर डाला बी की बजाय अगर ये सड़ा सके ये खाद ने, तो बी को मुकाबलो को नहीं, बी से 90% है जो अपनी एफिशिएंसी बी की गोबर की बढ़ जाएगी, और बी की वजह है जो अपन जो मिट्टी के मान न्यूट्रिशन मिलेगा वे ज़्यादा मिलेगा। और बी के लिए जो वेस्ट डिकम्पोजर को कंसेप्ट चल रहे हैं, बी में किसान भाई बहुत ही इजी तरीका से एक ड्राम के मायने पानी लेकर वेस्ट डिकम्पोजर लेकर गुड़ और बेसन वगैरह मिला के कुछ दिन के लिए छोड़ दे, और फिर भी बी के ऊपर अपनी जो खाद पड़ी है बी के ऊपर डाल दे, जकिन जनरली आप कूल्डी बोला गाँव के मायने, तो बिन काम करके और फिर बाद में बस हड़ेड़ी खाद अगर खेत में डालेगा तो बिन किसान भाई ने बहुत ज़्यादा फायदा हो गया। आप सूखी खाद की जगह अगर सड़ी खाद डाला तो आपने उत्पादन में भी बढ़ोतरी हो जाए, और साथ में जो खरपतवार है बी में भी आपने बचत मिल सके है। मानसून को आप पूर्व आकलन करा, और आपने जो खेती को अर्थशास्त्र है, मतलब खेत को अर्थशास्त्र सही रहे, अपनी खेती से आपने फायदो भी हो जाए और अपनी जो खर्चो है वो भी कम हो जाए। देखो, अर्थशास्त्र एक यानी की चीज़ है जकी के लिए ये सब कुछ माथा पड़ी किसान भाई करे, बिल्कुल, और ई के लिए किसान भाई ने पहले से ही एक प्लान बना लेना चाहिए कि ई बार मैं मेरी जो 20 बीघा की ज़मीन है ई के ऊपर ई भाग कमाए ना आ चीज़ करूँगा, मूंग करूँगा, ई कमाए ना मोट करूँगा, ई कमाए ना मैं है जो बाजरू करूँगा, और वो है मैं अड़ाव छोड़ूंगा, ताकि जो अपना जानवर है बेबी के ऊपर चढ़ सके, और बार बार है जो क्रॉप लेबा की वजह से भी मिट्टी के ऊपर ज़्यादा संकट नहीं आवे, क्योंकि स्ट्रेस बढ़ जाए मिट्टी को, तो मिट्टी भी आराम चाहिए, एक सीजन भी पड़त में रख दे तो बिना उत्पादन क्षमता भी जी बनी रहे। तो क्योंकि ये सस्टेनेबल जो खेती है बी का पार्ट है ये चीज़, और किसान भाई हमेशा से ही आ चीज़ आप बहुत खुश नसीब है, किसान भाई ये चीज़ करते आए हमेशा से, लेकिन आज के टाइम में कहीं है कि चीज़ें थोड़ी टेक्निकली करनी पड़ेगी। एक तो बी को कच्चो चिट्ठो तैयार कर लिया जाए कि वो प्लान है ही बार आ चीज़ अपन करनी पड़ेगी, अत्ता बीघा के मायने मूंग और मोट होएगा, भी प्लान को मौद्रीकरण करांगा, बिन बोला आप फार्म बजटिंग भी बजटिंग से कहीं है कि किसान भाई ने एहसास हो जाएगा कि मेरे ही बार मन जुताई और निराई गुड़ाई आ सब के मायने अताक पीसा की ज़रूरत है, और मैं अगर बरसात सही चाली तो मैं वो काम कर सकूं, और अगर बरसात सही नहीं हुई तो अल्टरनेट मन आ चीज़ यूज करनी चाहिए जी। तो अल्टरनेट जो प्लान जटे किसान भाई का ना जाए तो वो ये चीज़ों बच पाओगो का मन ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। तो इसलिए अर्थशास्त्र को ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसान भाई ने बन आ चीज़ पता होनी चाहिए कि मैं जो बीज इस्तेमाल कर रही हूँ वो कतारिपियाँ को आ रहे है, वो कत्तो मन डालना चाहे, वैज्ञानिक तरीका से है जो कत्ती सीड रेट डालनी चाहिए। कई बार मैं खेता गमाए ने देखा कि किसान भाई है जगह मुट्ठी भर है जो जुताई करे है तो वे ज़्यादा बीज ने पटक दे है कि बढ़िया होगा वो ज़्यादा होगा,
बा चीज़ ठीक को नहीं। किसान भाई ने जिया जत्ती रिकमेंडेड डोज है बत्ती ही सीड रेट लेनी चाहिए। जी और साथ के मायने जो और चीज़ें हैं जिया लेबर कत्ता चाहे फैमिली लेबर अपना कत्ता है खुद का घर का, साथ के मायने जो भी आपा निराई गुड़ाई कराई भी के लिए लेबर टाइम पर मिल रहा है कौन मिल रहा। फिर है जो किसान भाई जो उत्पाद बने हैं बिको है जो कतो कहीं को हो सके, तो ये सब संभावना पहले यूँ खोज लेना तो जी। ज़्यादा सही है। मतलब आप पहले तैयारी कर लिया कि आपने खेत में आप के बो सका जी। मानसून ने देखकर हाँ। कि अगर आपने बारिश सही होने वाली है या सही हो रही है तो आप आ फसल बोलिया, और अगर आपने बारिश कम हो रही है तो आप दूसरी फसल बोआ। तो अगर आपने पास मानसून कम है यानी बारिश एक बार कम हो रही है तो कौन कौन सी फसलों को आप चयन कर सका खरीफ की फसल में? खरीफ की फसल में आपने हमेशा से रिकमेंडेड क्रॉप रही है मूंग और बाजरो। मूंग और बाजरो यानी की चीज़ है जो कि मतलब बहुत कम बरसात में लगभग अच्छी फसल हो सके। 3 और 4 बरसात के मायने अच्छी फसल हो सके। 3-4 बरसात अगर दफाऊ है तो किसान भाई अच्छी फसल ले सके। साथ के मायने एक चीज़ और है कि किसान भाई जो मैं बाहर ही डिस्कस करियो कि भाई जो बजट बनाए है आपको भी बजट के फेल हुआ के सब बचवा के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत बढ़िया स्कीम है। किसान भाई ने ऑप्शन दे दियो गयो कि थे कर सको बी के अंदर जानो चाहिए। जी मैं तो अपनी फसल को आप जी। पहले ही बीमो करा लिया जी। जिन्हें अगर आपने नुकसान हो रहा है फसल खराब हो रही है ज़्यादा बारिश से भी नुकसान हो सके है और कम बारिश से भी नुकसान हो सके है जी। तो फसल बीमा के तहत आपने लाभ मिल सके है। भी फसल बीमा योजना से किसान ने भाई ने और फायदो हुए लो कि जो अल्टरनेट मान लियो कि बरसात नहीं हुई तो भी को क्लेम कभी न कभी अगर सूखो घोषित हुए तो क्लेम कभी न कभी आवेगो। और आवेगो। किसान भाई ने है जो मतलब जो लॉस हुए हैं भी की भरपाई हो सके कई बार देरी हो जाए यहाँ चीज़ों के मायने सिस्टम के मायने कई बार है जो आंकलन करवा के मायने भी देरी हो जाए, लेकिन किसान भाई ने इस चीज़ में जानू चाहिए देर सवेर आपनो पैसों आ जी। जाएगा आपनो नुकसान की भरपाई हो जाएगी। जी। विकास जी आपने उत्पादन अच्छा हो गया है लेकिन बी को भंडारण आपने सही तरीके से नहीं किया, बी की जो बिकवाली है बी की तैयारी आपने नहीं करी है तो भी आपने नुकसान हो सके। क्योंकि अगर आपने कटाई के बाद अगर बारिश आ गई तो आपनो अनाज सड़ के गल भी सके है खराब हो जावे तो अपनी उत्पादन को आपने कोई भी मूल्य नहीं मिले। तो आप उत्पादन के बाद यानी कटाई के बाद जो आपने क्रय विक्रय है वी की व्यवस्था किया करा या भंडारण की व्यवस्था किया करा? देखो जनरली कहीं है कि जी क्रय विक्रय के लिए किसान भाई जो आज तक करते आए या तो वो मंडी में लेके जावे या किसान भाई कहीं करे खेत के ऊपर ही कोई साहूकारान बेच दे, जो बड़ा जो आड़तिया वगैरह है बन खेत पर ही बेच दे। लेकिन कई बार किसान भाई ने दिमाग लगाना चाहिए कि जी टाइम में फसल ज़्यादा हो रही है बी टाइम में अगर आप मार्केट के मान ले जाऊंगा तो सप्लाई ज़्यादा है और मांग कम है जी तो अगर सप्लाई ज़्यादा है तो आपको पैसा उतना नहीं फायदा नहीं मिलेगा। मिलेगा अपने। तो बी के लिए थान फसल रोकनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कुछ टाइम के लिए। अगर फसल रोक लिया होगा और जी टाइम में है जो मांग बढ़ रही है बी टाइम में अगर बेचोगा तो ऑब्वियसली फ़ायदो होगा। और आ चीज़ कई लोग करे है जो ज़्यादा समर्थ है, लेकिन किसान भाई भी वो काम कर सके बी के लिए एक जो ग्राम भंडारण योजना चलाई सेंट्रल गवर्नमेंट पिछली बार ही है जो बजट के मायने अनाउंस करो भी ग्राम भंडारण योजना के तहत है जो भंडारण का स्ट्रक्चर वेयर हाउसेज बना सके भी वेयर हाउस के मायने आपको सामान रख दियो और जी ही है जो कुछ पन मांग को और सप्लाई को एहसास तो हर किसान भाई रखे और भी हिसाबों वहाँ पहुँच जाएगी सूचना तो वे बेच देगा उत्पाद में। दूसरी बात आ है कि विलेज भंडारण स्कीम के मायने कृषि मंडी के मायने किसान भाई संपर्क कर सके कृषि मंडी का सचिव कि एक बहुत बढ़िया स्कीम चल रही है वेयर हाउस की जहाँ किसान होने के नाते आपको 50% की सब्सिडी है 50% का अनुदान है और अगर आप किसान नहीं हैं तब भी उसमें अनुदान है 35% का। तो जो भी लोग हैं जो इंटरेस्टेड है किसान भाई इंटरेस्टेड है वे ई के मायने जाके लाभ ले सके, क्योंकि भंडारण को मैं कंसेप्ट बता दिया था ना कि मांग और पूर्ति के ऊपर ही चाले और मांग और पूर्ति का हिसाब वो किसान भाई ने सोचना जरूरी है। इसलिए मैं हमेशा अर्थशास्त्री होने के नाते हमेशा भंडारण की योजना के ऊपर हमेशा फोकस करूं, क्योंकि किसान भाई ठगावे जदी है जब भी को उत्पाद का बिन सही पैसा नहीं मिल रहा है और भी को रीजन हो रहे कि बिन जल्दबाजी रहे कि भाई मैं मेरो माल जल्दी से जल्दी बेचूं कि मेरे पास भंडारण की भी व्यवस्था को नहीं। दूसरी चीज़ किसानों के लिए है जो सेंट्रल गवर्नमेंट एक स्कीम निकाली ई नाम की इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट भी ई नाम की स्कीम में कहीं का किसान भाई जी मंडी में गया तो किसान भाई ने ऑनलाइन ही सब कुछ मिलेगा और पूरा जो राजस्थान है और इवन देश का भी सभी मंडियां जोड़ने को प्लान चल रहे हैं।
तो बाका वे मोल भाव देख के आपका उत्पाद की क्वालिटी कंट्रोल करवा के क्वालिटी चेक करवा के किसान भाई बेच सके और बढ़िया लाभ ले सके, क्योंकि प्रतिस्पर्धा जितनी ज़्यादा होगी बत्तो ही है जो किसान भाई ने लाभ ज़्यादा होगा। एक चीज़ किसान भाई के हमेशा दिक्कत आवे कि अगर वो भंडारण करे तो बिन कहीं है कि तुरंत ज़रूरत रहे पिसा की बी के लिए भी गवर्नमेंट को प्रोविज़न है कि आप वेयर हाउस का मायने आपको माल रखो, आपको एक रिसिप्ट मिलेगी जिसको हम वेयर हाउस रिसिप्ट बोल देंगे। उस रिसिप्ट को आप बैंक में जमा कराओ कि मेरा माल जैसे कि 1 लाख रुपए का है, उसका 70% आपको लोन मिल जाएगा, जो आप टाइम रहते जैसे आपके उत्पाद का अच्छा भाव मिल जाता है तो आप चुका सकते हो। चुका सका। तो यहाँ की जो स्कीमा है वे किसान भाई ने ध्यान में रखते हुए आपको भंडारण के लिए उचित मतलब उत्पाद का बढ़िया पैसा लेने के लिए काम करना चाहिए, काम कर सके हैं। ऐसी बहुत सारी योजनाएं आई हैं जो सरकार की तरफ से आपने किसान भाइयों ने लाभ देवा के लिए भंडारण की व्यवस्था हो गई, लोन की व्यवस्था हो गई और अपना उचित मूल्य आपने अपनी फसल को मिल सके। आज सब तरीका ने आपने अपनाना चाहिए। और विकास जी आप आया अपना चौपाल में और इतनी चौकी जानकारी आपने किसान भाइयों ने दी, बी के लिए मैं थाने धन्यवाद देना चाहूँ। और चौपाल में अब मैं चला हूँ और फिर मिलांगा एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राम राम सा।